मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 17 भिखारिन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये पढ़ेंगे। पहले इस पार्ट में हम लेखक परिचय तथा कहानी परिचय पढ़ेंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। लेखक परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। कम आयु में ही इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे। इनकी मुख्य कृतियां हैं गीतांजलि, क्षणिका, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास, गौरा और रविंद्र के निबंध। इनका निधन 7 अगस्त 1941 को हो गया। कहानी परिचय। विश्वविख्यात लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर की इस कहानी में अंधी भिखारिन व सेठ बनारसी दास मुख्य पात्र हैं, जिसमें पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का चरम विकास पाया जाता है। कहानी में चरित्रों में अंतर्द्वंद्वता का विशेष स्थान रहा है। ममता और बलिदान की भावनाएं पाठक पर अमिट छाप छोड़ती हैं। अब देखिए पाठ प्रारंभ। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाला सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उनका ये अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले और 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती। प्रातः से संध्या तक इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचनाएं बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्षीय लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष पूर्व पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी का मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास रहता था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोंपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती वह उसमें डाल देती। उसे किसी वस्तु से ढांप लेती और इसीलिए दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः बहुत काल होते ही वह उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में लग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूजा पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी किंतु यह पता नहीं था, तब तक यह पता नहीं था कि वह अपनी कमाई जहाँ जमा करने में हिचकिचाती रही। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय वह अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और उसमें अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाइज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उनके नाम से जमा कर लिया। वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक में काम किया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे।
अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-15-5 रुपये मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष पूर्व में आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरे नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आए और आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी कभी झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने बही को उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो 1 पैसा भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंकने लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी बल्कि एक दुआ का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, इलाज हुआ ही नहीं, फायदा कैसे होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी रह रहकर उस पर क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के घर पहुंची। द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी के मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न चला। उन्हें स्मरण आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह है। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बढ़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित होकर कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा इसलिए लाख यत्न करने पर भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा से दवा ने जादू का सा प्रभाव किया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। चहु और अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए और उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना प्रारंभ हो गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए थे। चहु और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा था। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अंधी अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिट्टन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोंपड़ी पर पहुँचे। झोंपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उनको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रखो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर
उसे बाहर लाया और फिटन पर बिठाया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन बचाया गया, पहचान गया कि ये उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसने अपने समीप खड़े होकर देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसे मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ और वो उसी की गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के नुस्खे, वैद्यों की पुड़ियाँ और डॉक्टरों के मिक्सचर न कर सके, वह अंधी को स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रहे, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया कि इसमें क्या है, तो सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये, वह मेरा अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।